जस्मीन भी जिस तरीके से आपने बात की, मैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो इल्ज़ामात है जी, उसको मैं एक तरफ से देख के उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो गलत हो, इसमें बेशक भला आप इंक्वायरी करें, लेकिन उसके कराची के अमन अमान से वास्ता ज़रूर है, उनके वहाँ पे टारगेट किलिंग से वास्ता ज़रूर है उनके इल्ज़ामात के। और जिस तरीके से आपने बात की कि अगर इसमें बैरूनी क़ुव्वत भी है, कोई भी है, तो ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है कि वो जिस तरीके से कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले ले और ला के अदालतों में कठेरे में ला के खड़ा करा दे, ताकि आवाम को पता चल रहे कि कौन से लोग हैं। जिस तरह GIT की रिपोर्ट की बात है, अगर मैं इनका कहूँ कि जी वो गलत है या कोई और कहे कि गलत है, लेकिन चलो एक रिपोर्ट तो है, एक चीज़ है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट अभी इस वक्त सो मोटो एक्शन लिया है, उसके बाद भी जा रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को देखेंगे, इसकी तह तक जाएंगे और उसमें अगर सही है, जिनके भी खिलाफ है, चाहे भले हमारे खिलाफ हो चाहे किसी और के भी खिलाफ हो, उस पर एक्शन लेना होगा। क्योंकि देखिए कराची जो जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे इकॉनमी हब भी है, और कराची अगर हमारे डिस्टेबलाइज होती है तो पूरा मुल्क हो जाता है, और उसके लिए ज़रूरी है चाहे वो बैरूनी हाथ हो, चाहे वो अंदरूनी हाथ हो, चाहे किसी के भी इमा पे हो, लेकिन उसको ज़रूर देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जो इल्ज़ामात है वो या तो हुकूमत खुद कोई कमीशन बना दे, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक्शन लिया, सो मोटो एक्शन लिया है और वो कर रहे हैं, देखे उनको भी देखना चाहिए, ताकि हकीकत सामने कौम के आ जाए कि कौन सा सच्चा है, कौन सा गलत है, कौन से सही है और कौन से सही नहीं है, और कराची के अमन कैसे कौन बर्बाद कर रहा है और कौन बर्बाद नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तो अवामी नेशनल पार्टी का डिमांड है, ये होगा। और हम कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है, जब तक कि सही तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेशन ना हुआ, वो लोग जो क्रिमिनल है, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, जो मुल्क का और कौम को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको कठेरे में ला के खड़ा करना चाहिए। लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है, अब जो अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है, उससे आप मुतमईन हैं? जो लोग जो रोज टारगेट किलर पकड़े जा रहे हैं, दीगर इलाकों में जगह जगह रेंजर्स जा रहे हैं और सर्जिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना, जिस तरीके से आपने पहले कहा कि कराची की पुलिस जो है वो उसका ओवरऑलिंग होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रिमिनल लोग भी अंदर आए हुए हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि वो किसी के माँ भी कर रहे हैं, बल्कि इन जो दहशतगर्दी इसमें ज़्यादातर मेरे जो हमारे पार्टी है वो सुना है कि जो वहाँ पे ज़्यादा पुलिस भी इन टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व है, वो बताखोरी में भी इन्वॉल्व है, वो वहाँ लाइन माफिया के साथ भी मिली हुई है। तो इनका ओवरऑलिंग, पुलिस का ओवरऑलिंग ज़रूर होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से अक्रॉस द बोर्ड फिर ये ना हो कि जी ये अपना है और ये पराया है, कि उसके खिलाफ एक्शन हो, ताकि कौम को पता चले, आवाम को मतलब जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं कि जी इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात तो लग जाते हैं, लेकिन इसका कोई एंड नहीं निकलता है कि जी हुआ क्या, क्यों हुआ, किसका हाथ था, बैरूनी कौन सा कुव्वत था, या क्या कहना चाहता था। ये इस वक्त चूंकि हमें उम्मीद है कि इस वक्त जुडिशरी आज़ाद है, पहले की तरह नहीं है, और अभी ये जो प्रोसेसिंग शुरू हुआ है, इसके नतीजे में ज़रूर कुछ ना कुछ सही एक क्रॉस द बोर्ड एक ऐसे शक्ल सामने आवाम की आएगी कि जो आवाम भी मुतमईन हो, आवाम को पता भी चलेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिसकी पुष्पराय पे ये हरकत कराची के अंदर हो रही है। सर, अभी तक तो आप सब लोग एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से हुकूमत लेना भी बहुत जरूरी है कि हुकूमत क्या समझती है, कि वो भी इससे बाखबर है या नहीं। इतने बड़े बड़े इंकशाफ हो रहे हैं। कमर ज़बान कायरा साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। वी हैड एन एक्सटेंसिव पैनल और माशाल्लाह सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कायर साहब मुझे खाली ये बता दीजिएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, दो कि ऑब्वियसली आई नो आपका फोकस इस वक्त फ्लड्स पर है और हमारा भी इंशाल्लाह सबका वहीं पे होगा, वी विल बी गोइंग देयर सून। बट मुझे ये बताइए कि इतने बड़े लीडर आके टेलीविजन पर ये कहते हैं कि जी मुल्क टूट रहा है, नक्शे दिखाते हैं, मुल्क तोड़ने की साजिश हो रही है, तो क्या मैं ये समझूं कि हुकूमत अगर उस पर चुप साधे है तो क्या हुकूमत को पता है, या हुकूमत इसलिए चुप साधे है कि हुकूमत समझ रही है कि इसमें कोई सदाकत नहीं? जस्मीन, मैं आज सिर्फ फ्लड के बारे में इधर बैठा हुआ हूँ जी। आज मैं कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। कल से अगर आपके किसी प्रोग्राम में बात हुई तो उसके लिए मैं हाजिर हूँगा। ठीक है। मैं आज आपसे तवक्को ये कर रहा हूँ, इस वक्त सिंध के अंदर सूरत हाल पिछले साल के फ्लड से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है।
सारा सिंध इस वक्त बहुत बुरी हालत का शिकार है। और इस वक्त मीडिया को मैं समझ रहा हूँ, मैंने सारे मीडिया के दोस्तों से कहा है, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथी हैं जी, और आपने हमारी गलतियों की भी निशानदेही करनी है, लेकिन वी आर नॉट सीइंग मीडिया। पहले आपने फ्लड का बिल्कुल यू कैरी द फ्लड विद यू। यस, अब सूरत हाल ये है कि यू वॉक विद द फ्लड। अब बिल्कुल हमें मीडिया के अंदर सिर्फ बात तो हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जो सूरत हाल कौम के सामने आनी चाहिए, नेशनल मीडिया में जानी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं। I agree with you, कायरा साहब, I agree with you। ठीक है, I will take my question back। I will take my political question back and I will ask you one question। सर ये बता दीजिएगा कि लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, हालात बहुत बुरे हैं, किस किस्म की अपील आप करना चाहेंगे? और अभी तक वजीर आजम ने जो 2 बिलियन रुपीस देने का ऐलान किया था वो भी रिलीज नहीं हुए हैं, तो खाने की भी शॉर्टेज है, फूड की भी शॉर्टेज है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को, दीगर लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी अपील मीडिया से सबसे पहले है कि आप आगे निकलिए। जिस तरह आप लोग फील्ड में गए थे, अपने बहुत मुश्किल हालात में फील्ड में जाके कवरेज की थी और उससे बहुत फर्क आया था। आज भी हमें आपसे अपील है हमारी कि आप इमीडिएटली, आप बाकी सारे प्रोग्राम हम बाद में करते रहेंगे, हमें आपको हम वहां देखना चाहते हैं और हमारी गलतियों की निशानदेही करें, बिल्कुल जो आपका बिल्कुल न्यूट्रल रिलेशन करके दें। लेकिन जो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ वो ये है कि बिलाशुबा इस वक्त सिंध के क्योंकि बेशतर इलाकों में तमाम अजला में पानी खड़ा है और सिर्फ इस वक्त सड़कों के किनारे जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं। इस वक्त तक हम तकरीबन कोई 90,000 के करीब टेंट दे चुके हैं, बट टेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जितना टेंट प्रिक्योर हो सकता है वो अगले कई दिनों के लिए टेंट हमने प्रिक्योर करना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद तरपाल हो या कैनवस शीट्स हो, ये इसकी हमें बहुत बड़ी जरूरत है। इस वक्त फूड के लिए यस, फूड का प्रॉब्लम अभी तक है और हम उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, तैयब बुखारी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब और नजर गोंडल साहब, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम यहाँ पे मौजूद है, खुर्शीद शाह साहब भी यहाँ पे जो उनके मिनिस्टर है वो भी मौजूद है। आज हमने प्रिलिमिनरी मीटिंग अपनी तैयारी करने के बाद यहाँ आए हैं और आज हमने कराची में अपनी मीटिंग की है। कल हम 11 बजे दोबारा मीटिंग कर रहे हैं और हम तमाम अजला के अंदर जो सप्लाई लाइन है उसको बहाल कर रहे हैं। उसके लिए हमने CSD से, उसके लिए हमने यूटिलिटी स्टोर से और प्राइवेट सेक्टर से। सर आपने विजिट कर लिया कायरा साहब, एस्टिमेट लगा लिया है या अभी आप लोग सिर्फ अभी ऑन ग्राउंड प्लान कर रहे हैं टू गो इनटू दोज एरियाज? नहीं, इस वक्त हमारे पास जो फिगर्स आए हैं, जो हमें मुख्तलिफ अजला से DCOs के जरिए जो PDMA NDMA ने फिगर्स दिए हैं, हम उसके ऊपर अपने सिर्फ स्ट्रेटेजी चार्ट करके स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं चीजों को। कल से हम फील्ड में जाएंगे, बट हम फील्ड में जाना चाहते हैं कि सामान वहां डिलीवर होना शुरू हो और हम ऑन ग्राउंड जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मॉनिटर कर सकेंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को पूरी तरह। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सब पाकिस्तान के शहरियों को, जो हमारे मुखैर हजरात हैं, उनको माजी से बढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। सब सिंध में बहुत बुरे हालात हैं और हम इंशाल्लाह ताला कल से राशन जो है वो 1 लाख के सवाल, हम सब आपके साथ हैं कायरा साहब, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। हम भी कल परसों से फील्ड में। मैं अपने गेस्ट से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, हैदर अब्बास रिजवी साहब, वी गॉट वेरी शॉर्ट टाइम, ये बताइए आपका यहाँ पे मेजर स्टेक है, MQM ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड कब से कुछ तो काम शुरू हो गया, आगे क्या प्लान है जमात इस्लामी का भी, आपका भी और ANP का भी? क्विकली सर। जहां तक MQM का ताल्लुक है, खिदमत खल्क फाउंडेशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों से हमने अपनी कैंपेन को लॉन्च किया है। इस वक्त 10 से ज़्यादा शहरों में न सिर्फ MQM फोकस कर रही है, बल्कि हज़ारों MQM के कारकुनान जो है इस वक्त पुश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक स्पेशलिटी बन चुकी है MQM की कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेती है। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जितने मेडिकल कैंप्स, 10 से ज़्यादा शहरों में हमारे मेडिकल कैंप्स लग चुके हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा की हम चीज़ें रवाना कर चुके हैं। पूरी राब्ता कमेटी और MQM के MPs इस वक्त ऑन ग्राउंड वहाँ पर काम कर रहे हैं। बदीन में ख़ास तौर पर, नवाबशाह में, नौकोट में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, टंडो अलायार में, टंडो जाम में, सांगड़ में, और अब हम खर को फोकस कर रहे हैं कि वहां पर करें। और इंशाल्लाह हमारा काम आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम लोगों की तवक्कुआत से बढ़कर अपनी बिसात में रहकर करेंगे। बहुत बहुत तमाम गेस्ट का, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई लाइक टू थैंक यू वेरी मच नाज़रीन फॉर फीडबैक राइट टू मी ऑन फेसबुक। इंशाल्लाह ताला इस अपील को हम मनोअन लेते हैं एंड वी शुड बी इन द फील्ड्स ASAP। आप देखेंगे कि हम सब लोग जल्द अज जल्द आप खबरें पहुंचाएंगे ताकि ये जो कायरा साहब की अपील है ये ऑन एयर जा सके। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।